सभी को नमस्कार। मैं रेनू पांडे आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने षटकर्म की क्रियाओं में जल नीति की क्रिया सीखी थी। अब दूसरी क्रिया रबर नीति की है। षटकर्म की क्रियाएं मानव शरीर के भीतरी अंगों को साफ करती हैं, जिससे कि वो अपना अपना कार्य सही ढंग से कर पाते हैं और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आइए हम इस वीडियो में जानें कि रबर नीति को प्रैक्टिकल के रूप में कैसे करते हैं, इसकी लाभ और सावधानियों को सीखते हैं। हम जल नीति को प्राणायाम से पहले रोज कर सकते हैं, परंतु रबर नीति को सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार किया जाता है। दोनों ही नीतियां नाक के द्वारा की जाती हैं। एक में जल एक नाक से दूसरी नाक में आ जाता है, परंतु दूसरे में हम रबर डालते हैं जो कि हमारे गले में आता है। तो हम जानते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। हमारी जब नासिका छिद्र साफ हो जाते हैं तो हमें भरपूर ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलती है, और फेफड़ों को ऑक्सीजन जब मिलती है तो वो अशुद्ध रक्त को शीघ्रता से शुद्ध कर देते हैं, और जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है और हम निरोगी जीवन जीते हैं। दूसरा, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना देता है। आंख, नाक, गले, कान, सिर की सारे रोग दूर हो जाते हैं। सिर की सारी नाड़ियां, नस नाड़ियां जितनी भी हैं सब स्वस्थ हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, और जिससे कि हमारी माइग्रेन की जो समस्या है वो भी जड़ से समाप्त हो जाती है। और इससे हमारी जो नाक के अंदर की हड्डी बढ़ जाती है या मांस बढ़ जाता है, वो भी रगड़ खाकर वो भी सही हो जाता है। जैसे हम कुएं से हम रस्सी के द्वारा पानी निकालते हैं तो वो रस्सी पत्थर को घिस देती है उस जगह पर, उसी तरह यह नीति भी हमारी बड़ी हुई हड्डी को सही बना देती है। कई लोगों के नासिका छिद्र खुले नहीं होते हैं और वो गले मुंह से सांस लेते हैं और रात को खर्राटे भरते हैं, जिससे उन्हें अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। परंतु ये नासिका छिद्रों को साफ कर देता है और उनकी उस समस्या का भी निदान हो जाता है। कई लोग हमारे नाक से जो गले तक के श्वसन का जो भी मार्ग है उसके सारे कफ म्यूकस को ये दूर कर देता है। और हमारे जो भी जल नीति के लाभ है वो भी रबर नीति के द्वारा तो मिलते ही है, उसके अलावा अन्य भी कई लाभ हमें प्राप्त होते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिल आदि भी रोगों को ये नीति ठीक कर देती है। अब इसकी कुछ सावधानियां हैं, जैसे हमारे नाखून कटे हुए होने चाहिए, और यदि हमने सुबह करना है तो शाम को हम अपनी नाक में 2-2 बूंद सरसों के तेल की या बादाम रोगन या शुद्ध घी की डाल लेंगे, और इसे जब पहली बार करेंगे तो किसी योग्य गुरु के संरक्षण में ही करेंगे, ताकि हमारी गलत ना हो और आगे करने में डरे नहीं। और यदि हमारे नाक से ब्लड निकलता है तो हम इस नीति को न करें, और यदि हमारे नाक से गले तक, टॉन्सिल तक ये रबर नहीं निकल रहा है तो उसमें हम जोर जबरदस्ती भी ना करें। हमारी जब हम नासिका छिद्र में इसका जो बंद सिरा आता है उसे डालेंगे, और जब वो टॉन्सिल के पास आ जाएगा तो उसको 2 अंगुलियों की सहायता से बाहर निकालेंगे और हल्के हल्के रब करेंगे। पहले पहले हम केवल 4-5 बार ही रब करेंगे, और बात को प्रैक्टिस होने पर हम इसे 15-20 बार भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम रबर नीति को प्रैक्टिकल रूप से कैसे करते हैं, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी।
तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको उनकी जानकारी मिल सके। सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।